सारे नूं जैन सी जी। मेरा नाम है मंगा। मैं वासी रहने वाला तहसील नूरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा था। मेरे जीवन की गवाही देने जा रहा हूँ। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ कि जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है वो है कि मैं बहुत नशे में डूबा हुआ था। मैंने कम से कम को 20-25 साल नशे में रहा हूँ और मेरे को जो दिक्कत आती थी मेरे परिवार को भी आती थी कि जे मैं ड्रिंक जो छोड़ दूँ। और ड्रिंक करने की वजह से मेरा परिवार भी थोड़ा परेशान था और मैं भी परेशान था। और हम रेगुलर चर्च में स्पिरिचुअल चर्च रोड में जाया करते थे। वहाँ भी मैंने जाना और अपनी ओर से भी प्रेयर करनी है चर्च में, और घर बैठ के भी दिन में रात में जब मेरे को टाइम मिलना तभी मैंने प्रेयर करनी है परमेश्वर कि जे जो नशे वाली जो लत मेरे को लगी हुई है ये परमेश्वर मेरे से दूर करो और मुझे इससे छुटकारा दो। और परमेश्वर ने वाक्य सच में मेरे जीवन में ये कार्य किया और उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया कि जो मेरा जीवन बदलने के कारण और मेरा परिवार भी खुश और मैं भी खुश हूँ। और सभी जो रिश्तेदार भाई बहन भी सुनते हैं तो वो भी हैरान परेशान रहते हैं कि ये क्या नया काम कर दिया आपने। इसलिए हुआ ये क्योंकि मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर ने काम किया है कि मैं जो नशे में डूबा हुआ था उन्होंने मुझको छुड़ाया। और इस कारण छुड़ाया कि जो मुझको छुड़ाने के कारण मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने लगा और मैंने उस वजह के कारण ड्रिंक छोड़ना शुरू कर दिया। और मैंने डॉक्टर साहब से मिला और डॉक्टर साहब बोलने लगे कि आपको ये दिक्कत ड्रिंक के कारण आ रही है, हो सकता है आपको भाई साहब ये ड्रिंक छोड़ना पड़े। मैंने बोला जी कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूँगा। और उन्होंने बोला कि ये दवाई खाओ 3-4 दिन के लिए, उसके बाद फिर आपका टेस्ट करवाएंगे। फिर मैंने जो 2-3-4 दिन की दवाई खाई उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैंने अपने सैंपल लिए, उनके टेस्ट हुए तो वो भी नॉर्मल आए। उसके बाद डॉक्टर साहब बोलने लगे कि अब आपको क्या दिक्कत है। मैं बोला सर अब मैं जब सोता हूँ, जब एक तरफ से दूसरी तरफ मुड़ता हूँ सोया हुआ तो मेरे को चक्कर आता है। तो बोला कि ये चक्कर आने वाली जो दिक्कत है इसको ढूंढना पड़ेगा, इसकी तलाश करनी पड़ेगी कि ये क्या कारण है। फिर हमें वो नूरपुर हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ एसीसी करवाई। एसीसी करवाने से भी सर्वाइकल करवाया, एक्सरा करवाया, उसमें भी कुछ नहीं आया। यानी कि मतलब पूरे जो टेस्ट थे तो प्रॉपर ओके थे, उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। लेकिन मेरे जीवन का जो सच था वो मेरे को सामने नज़र आने लगा कि ये परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन में हो रहा है। क्यों कि मेरे को वो पता लग रहा था कि इसलिए कि जो अगर मेरे जीवन जो मेरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कारनामा नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है तो ये मेरे से क्यों ऐसा हो रहा है। फिर मैंने सोचा और अचानक ही मेरे पास पास्टर जी पहुँचे। उन्होंने बोला कि अब आप बताओ आपका क्या हाल है। मैंने बोला पास्टर जी मैं तो वैसे फिजिकली ठीक हूँ पर लेकिन अभी भी मेरे को थोड़ी सी मुश्किल है। पर मैं सोच रहा हूँ, उनसे मैंने शेयर किया कि पास्टर जी मैंने इसके लिए टेस्ट किया। पूछने लगे किस चीज़ का। मैंने जी बोला कि ऐसा हुआ कि मैंने कल ड्रिंक नहीं किया तो मैं ठीक रहा और परिवार भी मेरा खुश रहा। और दूसरे दिन मैंने बोला कि नहीं, अगर ऐसा है तो मैं दोबारा कल फिर से इसको जूझ करूँगा, देखूँगा कि वाकई सच में मेरे जीवन में परमेश्वर का कार्य हो रहा है कि जहाँ मैं वैसे शारीरिक रूप से ही बीमार हूँ। जब मैंने दूसरे दिन नाइट जब ड्रिंक किया तो फिर ही मेरे साथ वैसे ही हुआ जैसे पहले हो रहा था। ब्लड प्रेशर भी हाई हो चुका था और चक्कर भी आना शुरू हो गया। फिर मैंने उसी दिन परमेश्वर के आगे अपने हाथ जोड़ के और उनसे क्षमा मांगी कि सचमुच जिंदा परमेश्वर आपने मेरे जीवन में जो कार्य किया उसके लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ। आपने मेरे जीवन को बचाया और मेरे परिवार को बचाया। आपने मेरे जीवन में बहुत बड़ा महान कार्य किया है। इसके बाद अब मैं ये काम नहीं करूँगा। और सचमुच आज से लेकर मेरे को कम से कम ये 4 मंथ हो गए हैं ड्रिंक को छोड़े हुए। अब अगर कोई भी मेरे पास ड्रिंक करने वाला भी बैठ जाए तो मेरा सिर घूम जाता है। तो उस दिन और आज के दिन तक
मैंने कभी ना ड्रिंक करने वाले के पास बैठा हूँ और ना ही उनके पास गया हूँ। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने ने शराब छड्डी हुई है उन्होंने साढ़े भी घर ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े सुख शांति हैगी। पहले जिसले शराब पीते सी रात को जिसले शराब पी के उन्होंने बच्चों भी गालियाँ कढ़नियाँ, मेरे को भी गालियाँ देनियाँ, तो कई बार हमारा झगड़ा भी हो जाता रहा। इन्होंने ये बोलना शराब छड्ड दो, शराब छड्ड दो, इन्हें बोलना मेरी मर्जी है, मैं छड्डा या ना छड्डा, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪੱਲੋਂ पीना। तो फिर इदा फिर बोलना चालना, फिर बच्चों ने बोलना, फिर इन्होंने बोलना भी लड़ाई झगड़ा होना, कई बार मारपीट भी हो जाती रही है। तो फिर हम जिदों दे इन्होंने शराब छड्डी उदों दा बहुत ही खुश है, अपने खुशी खुशी परिवार दे विच रह रहे हैं। हर एक शांति नाल हर एक चीज़ जरूरतें सारियां पूरियां कर रहे हैं। जो भी अं मंगी वही लिया के दे रहे हैं। इस नशे तो मैं बहुत ही काफ़ी परेशान था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे ते बहुत बड़ा अनुग्रह किया ताकि मैं इस नशे तो छुटकारा मिला। और मैं इस कारण परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास का भी बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। इस करके मैं सारिਆਂ ਨੂੰ यही परमेश्वर की ओर से यही सबका संदेश देता है कि सभी लोग जो भी हैं ड्रिंकिंग करने वाले या नशा करने वाले वो परमेश्वर के पास आएँ और नशे से छुटकारा पाएँ। और इसी कारण जो परमेश्वर के दास हैं उनके ऊपर भी प्रभु का बहुत अनुग्रह है, उनके द्वारा हमें इन चीज़ों से छुटकारा मिलता है। और सभी भाई बहनों से मैं मेरी ओर से सभी को जय मसीह।